जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे बेगियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के कथा प्रसंग में श्री विभीषण जी का शेष चरित्र वर्णन करेंगे। कुछ चरित्र प्रथम भाग में वर्णन कर चुके हैं। आगे की कथा इस प्रकार है। कथा आती है, एक ब्राह्मण को श्री विभीषण जी के दर्शन की इच्छा हुई तो वह रंगनाथ जी के मंदिर में प्रसादी फूलों के ढेर में छिपा रहा। जब विभीषण जी पूजन करके जाने लगे तो सेवकों ने प्रसादी माला फूल रथ में धर दिया। बलवान राक्षसों को पंडित जी भी माला फूल से ही लगे। लंका पहुंचने पर जब प्रसाद वितरण होने लगा तब पंडित जी प्रकट हुए। विभीषण जी ने बड़ा आदर सत्कार किया और पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब पंडित जी ने कहा, लंका में जो दुर्लभ वस्तु हो वह मुझे आप दीजिए। विभीषण जी ने मंत्रियों से परामर्श किया तो मालूम हुआ लंका में लोहा और फटे चीथड़े दुर्लभ हैं। विभीषण जी ने मणि जटित स्वर्ण पेटिका में बंद करके यही उपहार रूप में दिया। पंडित जी के भाग्य का दोष, स्वर्ण मणिमयी लंका से लोहा और फटे कपड़े चीथड़े लेकर आए। विभीषण जी ने संभाल दिया। क्या किया, जिस पेटिका में रखे थे वह पेटिका रत्नों की बनी हुई थी, जिसमें घर जाकर ब्राह्मण को ज़्यादा पश्चाताप न हो। आज भी रंगनाथ जी वहीं विराजमान हैं, कावेरी नदी के किनारे। आज भी श्री विभीषण जी भगवान का पूजन करने के लिए नित्य आते हैं। एक बार श्री विभीषण जी रथ पर चढ़कर श्री रंग जी के पूजन के निमित्त आ रहे थे। विप्र घोष नाम के गांव में गली के एक मोड़ पर संयोगवश एक धर्मात्मा वृद्ध ब्राह्मण इनके रथ के नीचे दबकर मर गया। विभीषण जी बड़े कर्तव्य विमूढ़ हो गए, वहीं रुक गए। वहाँ के ब्राह्मणों ने इन्हें बहुत मारा पीटा परंतु प्राण नहीं निकले। तब इन्हें जंजीरों से जकड़कर जमीन के अंदर एक कोठरी में बंद कर दिया। श्री नारद जी के द्वारा जब यह समाचार श्री राम जी को मिला तो वे तत्काल पुष्पक विमान से वहाँ आए। वहाँ ब्राह्मणों ने राम जी का बड़ा स्वागत किया और विभीषण को समुचित दंड देकर धर्म की रक्षा करने की प्रार्थना की। उस समय शरणागत वत्सल श्री राम ने कहा कि दुर्जरो, विभीषण को तो मैं कल्प पर्यंत तक के लिए अखंड राज्य और आयु दे चुका हूँ। वह तो मर नहीं सकता, फिर उसके मरने की ज़रूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूँ। सेवक के अपराध की जिम्मेवारी तो वास्तव में स्वामी पर ही होती है। नौकर के दोष से मालक ही दंड का पात्र होता है। अतएव विभीषण के बदले आप लोग मुझे ही दंड दीजिए। इस तरह
श्री राम ने अपने हाथ से विभीषण के बंधन खोले, उन्हें हृदय से लगाया। यह सब सुन देखकर ब्राह्मण बड़े ही विस्मित हुए। सब के सब ऐसे करुणा में स्वामी की शरण ग्रहण किए। देखो भगवान की भक्तों के प्रति कितनी ममता है। एक बार भगवान श्री राम भरत आदि भाइयों एवं सुग्रीव आदि शिखाओं को साथ लेकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर विभीषण का शासन प्रबंध देखने के लिए लंका गए। विभीषण जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। परम प्रेम उल्लास में भरकर प्रभु का बड़ा भारी स्वागत समारोह किया। प्रभु का दर्शन कर साष्टांग प्रणाम कर अपने जीवन को जन्म को सफल समझा। उत्तम उच्चतम रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराकर भगवान राम की षोडश उपचार से सेवा की, पूजन किया। युद्ध के समय लंका निवासी श्री राम का दर्शन नहीं कर पाए थे, अतः आज दर्शन के लिए समस्त लंका नगरी उमड़ पड़ी। श्री राम जी की आज्ञा पाकर विभीषण ने प्रजा के दर्शन के लिए द्वार खोल दिए। लोग निहाल हो गए। भुवन मोहनी श्री राम भरत जी की जोड़ी देखकर। चौथे दिन विभीषण ने श्री राम से निवेदन किया, प्रभु रावण की, कुंभकर्ण की तथा मेरी माता कैकसी आपके श्री चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आना चाहती हैं। आप कृपा करके उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा, भैया विभीषण, जैसे वह तुम्हारी माँ हैं वैसे ही मेरी भी माता हुई। मैं स्वयं उनका दर्शन करने के लिए चलता हूँ। जाकर माँ से निवेदन करो। इतना कहकर प्रभु तुरंत ही उठकर चल दिए और जाकर कैकसी को देखकर, आप मेरी धर्म माता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, यह कहकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और विभीषण सरी के पुत्र को जन्म देने वाली जननी को बधाई है, कौशल्या के समान मानकर सत्कार किया। कैकसी ने भी वात्सल्य भाव से भावित होकर आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात विभीषण पत्नी शर्मा ने श्री राम की स्तुति की। श्री राम ने भरत को शर्मा का परिचय देते हुए कहा, यह महाभागवत विभीषण की साध्वी भार्या पत्नी हैं, इनका नाम शर्मा है। ये बड़ी साध्वी और सीता की प्रिय सखी हैं। इनकी सीता जी में बहुत ही दृढ़ निष्ठा थी। लंका में अशोक वन में निवास काल में उन्होंने अपनी पुत्री कला के साथ सीता जी की बहुत सेवा की है। तदनंतर श्री राम ने विभीषण, शर्मा एवं समस्त लंका निवासियों को उपदेश दिया। कुछ दिन रहकर श्री राम चलने को तैयार हुए तो विभीषण ने समुद्र पर स्थापित सेतु के संबंध में आपत्ति की। यदि ये बना रहा तो अवांछनीय लोग भी लंका में आकर शांति भंग करेंगे, यहाँ अशांति होगी। आप जैसा उचित समझें वैसा करें। श्री राम ने उस सेतु को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब लंका इस तरह श्री राम अयोध्या आए। इस प्रसंग से भगवान श्री राम का विभीषण एवं उनके कुटुंब के प्रति अनुराग प्रदर्शित होता है। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने भी विभीषण के जीवन का एक मधुर प्रसंग प्रस्तुत किया है, जिससे उनकी भगवान निष्ठा का पता चलता है। भक्ति जो विभीषण की कहे सो कौन जन, ए पे कछु कही जात सुनो चित लायके,
चलत जहाज पर ये टकी विचार कियो, को अंगहीन नर दियो ले बहाय के, जाय लगो टापुताए राखी सनी गोद लियो, मोद भरे राजा पास गए के लिखाए के, देखकर सिंहासन थे कूद परे नैन भरे, यही के आकार राम देखे भाग पाए के। ऐसा कौन कवि है जो विभीषण जी की भक्ति का वर्णन कर सके, फिर भी यथामति कुछ कहा जाता है, उसे चित्त लगाकर सुनिए। समुद्र में एक जहाज जा रहा था, वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज न चला, तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है, ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्लभ पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया, पर वह मरा नहीं। तरंगों में बहते बहते लंका के टापू में जा लगा। राक्षसों ने उसे गोद में उठा लिया और आनंद से हंसते किलकाते उसे राजा विभीषण के पास ले गए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूदे, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, अतः बड़े भाग्य से इनका दर्शन हुआ है। भक्तों का स्वभाव होता है इष्ट की स्मृति दिलाने वाली वस्तु भी इन्हें इष्ट के समान प्रिय लगती है। अपने प्रीतम के नाम रूप लीला धाम से संबंधित किसी भी वस्तु को देखकर प्रेमियों का प्रेम उद्दीप होता है। आगे वर्णन करते हैं, जब राक्षस लोग उस पंगु मनुष्य को विभीषण के पास लाए तो विभीषण जी ने उसका सत्कार किया और उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया। अनेक प्रकार से उसका सत्कार किया गया। उस घड़ी को शुभ माना और प्रसन्न होकर राक्षसों को पुरस्कार दिया। अति आनंद में मग्न होकर विभीषण जी उस मनुष्य के मुखारबिंद को रुचिपूर्वक देखने लगे। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। आज्ञाकारी सेवक की भांति वे छड़ी लेकर सामने खड़े हो गए, फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब तो विभीषण ने प्रार्थना की, प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपको उदास देखकर मेरी बुद्धि जाने कहाँ चली गई। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुँचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। बहुत मूल्यवान अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर उसी ठौर समुद्र तट पर फिर ले आए। श्री विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर में श्री राम नाम लिखकर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। विभीषण की कृपा से उस मनुष्य ने भी सच्चा प्रेम और विश्वास पाया और राम नाम के प्रताप से उसको उसका नया दिव्य रूप हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौट कर आया जिसने इसे गिराया था। जहाज के लोगों ने इसे पहचान लिया। पूछने पर उसने सारा वृत्तांत बताया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों ने उससे रत्न राशि छीन ली। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं जाता था। यह देखकर सभी को राम नाम अति प्रिय लगा। नाम में सबका अपार प्रेम हो गया।
भवसागर पार कराने वाले श्री भगवान नाम के लिए साधारण समुद्र पार कराना कौन बड़ी बात है। इस संबंध में एक उदाहरण सुना रहे हैं तुलसीदास जी के राम नाम का। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में विराजते थे। नित्य सत्संग होता 80 घाट पर। कथा सुनने के लिए गंगा पार से एक महानुभाव आते थे। नित्य प्रति कथा सुनकर सायंकाल को नाव से घर चले जाते। एक दिन कथा में प्रसंगवश विलम्ब हो जाने से इन्हें पार जाने के लिए नाव नहीं मिली तो ये बहुत घबराए। आकर गोस्वामी जी से निवेदन किए। उन्होंने कहा, आज यहीं विश्राम करो, प्रातःकाल चले जाना। परंतु वह तो घर जाने के लिए उतावले हो रहे थे। गोस्वामी जी ने पूछा, तुम घर जाने के लिए इतने क्यों उत्सुक हो। उसने कहा, महाराज यहाँ रहूँगा तो घर की याद आएगी जो ठीक नहीं है, और घर चला जाऊँगा तो यहाँ का स्मरण होगा। इस लाभ के लिए मैं जाने के लिए उत्सुक हूँ। गोस्वामी जी उसके इस कथन से प्रभावित हुए और तुलसी दल पर श्री राम नाम लिखकर दे दिए। वह मुट्ठी में धरे उस महामंत्र को जल पर भी उस महामंत्र को लेकर चला और गंगा जी के जल पर थल की तरह जाने लगा। लगभग गंगा पार कर चुका था। थोड़ी ही दूर किनारा था। उसने सोचा, जरा देखूं तो बाबा जी ने इसमें कौन सा मंत्र लिखा है। खोल कर देखा तो राम नाम लिखा था। मन ही मन कहने लगा, यह तो मैं भी जानता हूँ। बस तुरंत ही गंगा मैया ने उसे गोता लगवा दिया। वह बहुत बार राम राम कहा, परंतु डूबने से बच नहीं सका। तब घबरा कर कहा, हे तुलसीदास के राम नाम मुझे बचाइए, हे तुलसीदास के राम नाम मुझे बचाइए। जब इस प्रकार कहा, बस तुरंत ही लहरों का एक झोंका आया और इसे किनारे की रेत में ला पटका। श्री राम नाम के प्रभाव से गंगा जी ने पार तो कर दिया, परंतु 2-4 डुबकी और एक पटक तो लगा दी, क्योंकि इसने महत पुरुष की निष्ठा से स्पर्धा की थी। एक दूसरा उदाहरण सुना रहे हैं। वर्णन आता है, जमुना पार से एक गुजरी श्री वृंदावन में दही दूध बेचने आया करती थी। उसे नित्य प्रति नाव वालों की सिफारिश करनी पड़ती, पैसे अथवा दूध दही देने पड़ते। एक दिन उसने कथा में सुन लिया, श्री कृष्ण नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। तो उसने विचार किया, तब क्या हम श्री कृष्ण नाम लेकर यमुना पार नहीं हो सकती। बस विश्वासपूर्वक वह सायंकाल को जाते समय श्री यमुना जी को प्रणाम कर श्री कृष्ण नाम लेकर यमुना जल में थल की तरह चलकर पार हो गई। अब तो वह रोज़ इसी प्रकार से आती जाती। एक दिन उसने विचार किया कि पंडित जी ने बड़ा उपकार किया, तो उनका एक दिन न्योता करना चाहिए। फिर तो उसने पंडित जी को निमंत्रण दे दिया। पंडित जी भी बड़े प्रसन्न मन से गुजरी के साथ साथ चल दिए। वह तो नित्य नियम के अनुसार पहले की तरह यमुना जी के जल में थल की तरह चलने लगी, परंतु पंडित जी तो प्रथम नाव के लिए आग्रह किए, फिर गुजरी के बल देने पर वैसे ही चलने लगे। तो पंडित जी को तो विश्वास नाम में था नहीं। अब तो डूबने की नौबत आ गई तो चिल्लाने लगे। गुजरी बड़ी चकित हुई। देखो, इन्हीं के बताए मंत्र से तो मैं निर्भय हो गई, ये डूब रहे हैं, क्या बात है। और वह पंडित जी को अपने आधार से पार ले गई। इस तरह श्री तुलसीदास को गुजरी को जैसे भगवान नाम में विश्वास था, वैसे ही विभीषण जी को दृढ़ विश्वास था कि
श्री राम नाम इसे समुद्र से पार कर देगा। अतः उस मनुष्य को उन्होंने राम नाम लिख के दिया था। वर्णन आया है श्री विभीषण जी के स्पर्श से तथा श्री राम नाम के प्रभाव से उस मनुष्य का पंगुपन दूर हो गया। जहाज के लोगों ने पंगु के साथ जो प्रथम अन्याय किया था उसके प्रायश्चित के लिए तथा उसके ऊपर भगवत कृपा विचार कर उसकी बड़ी विनती की, अपराध क्षमा याचना की और सहानुभूति दिखलाते हुए उसे जहाज पर भी बैठा लिया। उसने अपने भोलेपन में सब बात बताई और रत्न राशि खोल कर दिखा दी। जहाज के मालिक ने देखा तो विचार किया, मेरा तो संपूर्ण व्यापार भी इसके एक रत्न के मोल के बराबर नहीं है। यह अकेला करेगा क्या, छीन लूँ इसके समस्त रत्न। उसके मन में दुर्भाव आते ही यह समुद्र में कूद गया। अब प्रश्न यह उठता है, इसने यह कैसे जान लिया ये लोग हमारे रत्नों को छीनना चाहते हैं? समाधान यह है, और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान ने इनके हृदय में प्रेरणा कर दी। श्री राम नाम के प्रभाव से यह जल में भी थल की तरह चलने लगा। यह चमत्कार देखकर सबका मन हर गया। लोगों ने पूछा, तुमको यह अद्भुत कौशल कैसे प्राप्त हुआ जो जल में चलने पर भी जल का स्पर्श तुमको नहीं होता? तुम्हारा पंगुपन कैसे दूर हुआ? इसने भगवान नाम की महिमा को मुख्य हेतु बताया। तब सभी को राम नाम अच्छा लगा, अर्थात सबके सब श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्री भगवान नाम में निष्ठा करने लगे, सच्चे हृदय से भक्त हो गए। परम भागवत श्री विभीषण जी के सत्संग का यह प्रभाव है कि देह, गेह, सुत, पित्त, कलत्र आदि में आसक्त पंगु तथा जहाज का मालिक और नाविक आदि सभी को रघुनाथ जी का नाम अच्छा लगा। फिर तो जहाज के मालिक ने इसे बहुत विश्वास दिलाकर और इनके ऊपर भक्त विभीषण की भगवान की बड़ी कृपा है, जहाज पर बिठा लिया। देखो, बोले कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, जहाज पर बैठ जाओ। जहाज पर बैठाकर फिर इनको पार किया। जहाज के मालिक ने इनको प्रणाम किया और सम्मान किया। इस तरह श्री विभीषण जी के कुछ चरित्र यहाँ वर्णन किए गए। श्री विभीषण जी के चरित्र अनंत हैं, उनके चरणों में बार बार प्रणाम है। प्रभु के परम भक्त हैं। शरणागति के एक उदाहरण हैं। अतः इनकी कथा का यहीं विश्राम करते हैं। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे।